अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिसेस के चैप्टर में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने रो ऑपरेशन पढ़े हैं, 3 रो ऑपरेशन थे हमारे पास। सेम तीनों वही हमारे पास जो है वो कॉलम में ऑपरेशन आ जाते हैं। डेफिनेशन 39 देखें। द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए, दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, जिस तरह वही था कि हम रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह हम कॉलम को भी किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह रो ऑपरेशन में था कि हम एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरह एक रो का एक कॉलम का स्केलर मल्टीपल हम दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ आ स्केलर मल्टीपल, तीन ऑपरेशन एक बार फिर देख लें। इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉलम ऑफ ए बाय अ नॉन जीरो स्केलर, कॉलम को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड में है कि एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन कॉलम ऑफ ए टू एन अदर कॉलम, एक एक हम कॉलम का स्केलर मल्टीपल दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो 3 कॉलम ऑपरेशन है। नेक्स्ट देखें डेफिनेशन 40। पहले हमने रो इक्विवेलेंट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स बनता है वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो जो अगला मैट्रिक्स आएगा वो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमने या तो कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया या फिर रो ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए, फिर हम चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक स्टेप में हमने रो ऑपरेशन लगाया, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम ऑपरेशन लगा लें, तो इस तरह हम नहीं कर सकते। हमने अगर कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तो कॉलम ऑपरेशन की सीरीज को ही हमने लेके आगे चलना है, अगर रो ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तो रो ऑपरेशन को ही आगे लेके चलना है। डेफिनेशन 40 देखें। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इफ बी इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। उन्हें करते क्या है कि हम क्या करते हैं उसमें कि कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और जो नया मैट्रिक्स बनता है हम उसको कॉलम इक्विवेलेंट बोलते हैं पिछले मैट्रिक्स के। ठीक है, थ्योरम 41 देखें। एन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए अमाउंट्स टू पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए बाय एन एम क्रॉस एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स कोरिस्पोंडिंग टू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसमें क्या कहा है उन्होंने, हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स पे, अमाउंट्स टू पोस्ट मल्टीप्लाइंग a बाय n n क्रॉस n एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसको आप छोड़ दें इस थ्योरम को, क्योंकि पीछे हमने रो ऑपरेशन में भी ये पोर्शन छोड़ दिया था एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। ठीक है ना, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। ये नहीं करवाए जाते वैसे भी, ये भी छोड़ दें इधर से। ये हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के पीछे भी जो डेफिनेशन पड़ी आगे फिर वही आगे डेफिनेशन 43 देखें। If an m cross n matrix B can be obtained from an m cross n matrix A by a finite number of elementary row and column operation, चाहे रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए अब an m cross n matrix B is equivalent to an m cross n matrix A if and only if B is equal to PAQ where P and Q are non singular। दो मैट्रिक्स आ जाते हैं, इक्विवेलेंट कब आता है, ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट या बी जो है वो ए के इक्विवेलेंट कब आएगा कि पी और क्यू दो मैट्रिक्स मिल जाएं कि उनको हम इस तरह लिख सकें, बी इज इक्वल टू पी ए क्यू इस तरह लिख सकें, और पी क्यू जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इस तरह जो है वो हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, ये थ्योरम स्किप कर दें इधर से। ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रैंक, डेफिनेशन 46। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इधर। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल हम ये बात कहते हैं कि नॉन जीरो
रोज जितनी होंगी उतना उसका रैंक कहते हैं, ठीक है ना। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो इसकी एक और डेफिनेशन है वो जो चैप्टर 6 में आई, इधर ही आई थिंक वो वेक्टर स्पेसिस का चैप्टर है, उसमें भी डेफिनेशन रैंक की है, उधर भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन मोस्ट जो रिफाइंड डेफिनेशन है या इजी डेफिनेशन है वो यही है कि हम क्या करते हैं, नॉन जीरो रोज जो एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हो उनको हम बोलते हैं ये इस मैट्रिक्स का रैंक है। जिस तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास, उन्होंने कहा इनका रैंक फाइंड करें इसका। इस पे रो ऑपरेशन लगाए हैं। रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये इसकी जो है वो एचेलॉन फॉर्म बनी है, दो इसमें नॉन जीरो रोज हैं तो दो ही इसका मैट्रिक्स का टू जो है वो रैंक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन ए वन देखें। शो दैट द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। इनवर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो भी स्केलर ही होगा, ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स हैं जिनकी स्टेटमेंट आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से, नॉन सिंगुलर मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम पावर एन ले लें और बाद में इनवर्स लें या इनवर्स लेके पावर एन लें तो वो सेम आता है। अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो के का इनवर्स अलग हो जाएगा, इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनवर्स पहले लें ट्रांसपोज पहले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अगर कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो हम उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लेके इनवर्स लें या मैट्रिक्स का इनवर्स लेके कॉन्जुगेट लें तो तब भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हर्मिशन मैट्रिक्स जैसे ये आ गए, नहीं सॉरी हाँ जी हर्मिशन मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेके हमने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया फिर इनवर्स लिया, या फिर पहले इनवर्स ले लिया फिर कॉन्जुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इधर से आपने नोट करना है और 2 भी नोट करना है। उन्होंने कहा है ए हमारे पास इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका जो है वो डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और दूसरी बात इधर जो है वो ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, बी ही जीरो हो सकता है, तो उन्होंने कहा शो करें कि बी यहाँ जो है वो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। शो डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल। मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आएगा। ऐसे इसको छोड़ दें, करने के क्वेश्चन नंबर 4 रहने दें। 1 2 3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपने नोट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये कंडीशन आपने एक क्वेश्चन नंबर 12 की जो कंडीशन है ये नोट कर लेनी है। ए एंड बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए बी इज आइडेम्पोटेंट, तो ए बी जो है वो भी आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लेना है। यहाँ तक हमारा जो है वो मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने बेसिक चीजें ही स्टडी की हैं। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फिर डिफरेंट मैट्रिसेस जैसे डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ट्रांसपोज मैट्रिसेस और कॉन्जुगेट मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन। उसके बाद आज जो है वो हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने बेसिक बेसिक जो है वो स्टडी की हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।